नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम कुमार वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग आदिकाल से संबंधित चर्चा करेंगे। आप लोग को एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पहली क्लास में हम लोगों ने अपभ्रंश साहित्य पे चर्चा कर रहे थे, ठीक। लेकिन अपभ्रंश साहित्य में ही हम लोग अब उस आगे बढ़ते हुए सिद्ध साहित्य पे दोस्तों बात करेंगे, और जो आदिकाल में ही है दोस्तों। तो आदिकाल के में एक नाम आता है सिद्ध साहित्य, इसके बाद नाथ परंपरा, जैन, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सिद्ध साहित्य पे कुछ सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित सिद्ध साहित्य से कुछ सामान्य जानकारी। चूँकि दोस्तों समय बचाने के लिए पहले से ही ऑलरेडी हम व्हाइट बोर्ड पे लिख चुके हैं, तो आइए कुछ देखते हैं और इसके बाद भी जो 2-4 पॉइंट बचा रहेगा उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास सिद्ध साहित्य। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि जो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें सामान्य जानकारी, जो नई सामान्य विशेषता होती है हर संप्रदाय दोस्तों, जैसे कि किसी भी चीज़ को जो पढ़ते हैं तो उसका एक सामान्य विशेषता होता है और उसके बारे में मतलब मोटा मोटा बोलते हैं सामान्य जानकारी। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग इसमें जो सिद्ध साहित्य में जो कवि थे, जैसे सरहप्पा, सबरप्पा, कुम्भिपा, डोम्भिपा, 84 जो इसमें सिद्ध साहित्य थे दोस्तों, तो सिद्ध थे जो, तो उनके बारे में हम लोग एक एक करके 84 नहीं लेकिन जो प्रमुख है 5-6 उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं सिद्ध साहित्य के बारे में। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। तो सबसे पहला ही दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है, ठीक। अगला जो पॉइंट है कि वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में एक ग्रंथ है दोस्तों जिसका नाम था वर्ण रत्नाकर। इसमें दोस्तों सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है और जिसका रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर थे। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि ज्योतिश्वर ठाकुर ने, ये जो नाम है, इन्होंने वर्ण रत्नाकर नाम का एक ग्रंथ लिखा था जिसमें सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है, ठीक। चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। और अगला पॉइंट ऐसा है कि सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य में आता है। तो दोस्तों ब्रजयान तत्व के प्रचार के लिए सिद्धों ने जिस भाषा को जन भाषा में लिखा प्रचार करने के लिए वो दोस्तों भाषा सिद्ध साहित्य में आता है। तो ये रहा एक पॉइंट। आइए अगला पॉइंट देख लीजिए कि सिद्धों ने सहज मार्ग अपनाया था। इन्होंने प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों, या कहे तो इन्होंने अपना जो सबका मार्ग अलग अलग होता था, तो सिद्धों ने सहज मार्ग अपनाया था, ठीक। आइए अब सहज मार्ग में आगे देखते हैं बात कि सहज मार्ग अपनाने के चलते इन लोगों को सिद्धों को सहजयानियों भी कहा जाता है दोस्तों। तो सहज मार्ग अपनाने के चलते इन लोगों को सहजयानियों भी कहा जाता है। तो सहजयान चाहे सहजयानियों, तो सहजयानियों का भाषा संध्या भाषा थी। तो एक ये बात है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए कि इन लोगों की भाषा कौन थी। तो इन लोगों की भाषा संध्या भाषा थी। तो सहजयानियों का भाषा संध्या भाषा थी। तो ये रहा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा कुछ प्रमुख सामान्य जानकारी सिद्ध साहित्य से। आइए 1-2 पॉइंट और है, अगर आप लोग नोट कर लिए तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग वो अगला पॉइंट देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जब बात करेंगे तो आप लोग एक नाम सुने होंगे, बौद्ध गान ओ दोहा। ये कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, मतलब दोस्तों बौद्ध गान ओ दोहा। तो आइए हम लोग उस पर बात करेंगे कि उसको किसने संपादित किया था और उसकी विशेषता क्या है कुछ। तो चलिए बात करते हैं हम लोग बौद्ध गान ओ दोहा। तो ये देखिए नाम था, ये चल ही नहीं रहा है, धोखा दे रहा है। बौद्ध गान ओ दोहा, ये दोस्तों नाम था। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला इस बारे में ये पॉइंट नोट करेंगे कि
महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, इन्होंने इसे संपादित किया था। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, इन्होंने संपादित किया था दोस्तों, इन्होंने इसे संपादित किया था। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट इससे ये है, बौद्ध गान व दोहा से, कि इसको इन्होंने संपादित किया था। दूसरा है कि इसमें दोस्तों सरहप्पा और एक कृष्णाचार्य नाम के थे कवि, उनके बारे में दोस्तों इस पुस्तक में उनके दोहा को संग्रहित किया गया है, मतलब एकत्रित किया गया है दोस्तों। तो अगला पॉइंट ये नोट कर लीजिए आप लोग कि सरहप्पा और कृष्णाचार्य के दोहे को संग्रहित किया गया है, संग्रहित मतलब एक जगह लिखा गया है, किया गया है। तो ये दोनों कवि है, इन और इनके दोहों को संग्रहित किया गया है बौद्ध गान और दोहा में, ठीक। और उसके संपादक कौन कर रहे हैं, तो महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान और दोहा को संपादित कर रहे हैं। तो इससे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध गान और दोहा को संपादित किसने किया था, तो हरप्रसाद शास्त्री, सॉरी। और फिर इसमें किनके किनके दोहों को संग्रहित किया गया है, तो सरहप्पा या कृष्णाचार्य, और इससे संबंधित और भी दे सकता है, जैसे कि इनके अलावा भी जैसे कुहप्पा और फिर सबरप्पा, तमाम जो भी नाम है दोस्तों, तो ये अलग अलग नाम में दे सकता है कि किनके दोहों को किया गया है। तो सही क्या है ऑप्शन, सरहप्पा और कृष्णाचार्य, ठीक। आइए और एक पॉइंट और इससे है बौद्ध गान और दोहा से, कि ये दोस्तों प्राचीन बांग्ला जो इनकी दोहा है दोस्तों, जैसे इनकी जो पुस्तकों का जो दोहा है सरहप्पा के और कृष्णाचार्य के, इस पुस्तक में बौद्ध गान और दोहा में प्राचीन बांग्ला भाषा है दोस्तों। तो आप लोग नोट कर लीजिए, प्राचीन बांग्ला भाषा। तो ऐसे कह सकते हैं कि इस पुस्तक की भाषा दोस्तों, सॉरी, ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए कि महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला भाषा कहा है, ठीक। तो यह है दोस्तों, तो इसमें जो पुस्तकें संग्रहित थी उनकी भाषा को हरप्रसाद शास्त्री ने प्राचीन बांग्ला भाषा कहा है, ठीक। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सिद्ध साहित्य से सामान्य जानकारी में, ठीक। चलिए हम लोग अगली क्लास में अब एक एक करके कवियों को उठाएंगे और उनको पढ़ेंगे, ठीक। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये रहा आज की क्लास सिद्ध साहित्य से सामान्य जानकारी पे। अगली क्लास में हम लोग सरहप्पा और फिर उसके बाद सरहपाद और एक एक नाम करके हम लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग दोस्तों अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों को फिर एक नए टॉपिक पे, नए टॉपिक नहीं दोस्तों, मतलब इसी में सिद्ध साहित्य में एक कवि को उठा के और उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।